अच्छा बच्चे, starting with the name of Allah Almighty, in today's lecture we are going to continue our discussion regarding the numericals of chapter number 12. Today we are going to discuss exercise 12-8 of your chapter, that is chapter 12, accounting for partnership, of your book Fundamental Accounting Principle. Fine. In 12-8 they are saying Holland, Flower and Tulip have been partners while sharing income and loss in 5:3:2 रेशो। अब यहाँ पे एक बात जो मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि 5:3:2 का रेशो का मतलब है 5 + 3 8 एंड 2 10, मतलब इसके अंदर आपने जहन में रखना है। क्यों? क्योंकि उसका पर्पज़ ये है कि जब भी हम किसी की पार्टनरशिप को इनकम या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे, उस टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 10। वो 10 कैसे आया? 5 और 3 और 2, कंपनी के अंदर टोटल ऑनरशिप कितनी है? 10 है। वो कैसे? 5 + 3 8, 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। तो जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कंपनी की टोटल ऑनरशिप के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक हो गया? तो इस लिहाज से देखा जाए तो हॉलैंड की कितनी है? 5, फ्लावर की कितनी है? 3 एंड ट्यूलिप की कितनी है? 2। ठीक है। ऑन जनवरी 1 31 द डेट ट्यूलिप रिटायर्स फ्रॉम द पार्टनरशिप, यानी 31 जनवरी को ट्यूलिप ने कहा दैट आई एम गोइंग टू लीव द पार्टनरशिप। फाइन। फ्रॉम पार्टनरशिप द इक्विटीज़ ऑफ पार्टनर्स आर हॉलैंड 3,50,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। हॉलैंड की पार्टनरशिप थी, हॉलैंड की इक्विटी थी 3,50,000, फ्लावर की 2,40,000 एंड ट्यूलिप की 1,80,000। बस। इसके बाद वो क्या कहते हैं कि present journal entries to record ट्यूलिप रिटायरमेंट अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट assumption। उन्होंने कहा कि जब ट्यूलिप रिटायर होगा कंपनी के अंदर से तो 3 सिचुएशंस के अंदर रिटायर हो सकता है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई बोनस का कॉन्सेप्ट आएगा। बोनस का कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि जब भी आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर लीव करता है तो रिमेनिंग पार्टनर्स के दरमियान अगर तो एग्जैक्ट अमाउंट दे रहे हैं तो इट्स ओके, अगर हम ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं तो लॉस, अगर कम अमाउंट दे रहे हैं तो वो क्या बनेगा? वो बोनस होगा फॉर द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक हो गया? अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल उन्होंने कहा है कि ट्यूलिप इज़ पेड फॉर हर इक्विटी यूजिंग पार्टनरशिप कैश 1,80,000। ट्यूलिप की पार्टनर है कितनी? 1,80,000, यानी जितनी उसकी इक्विटी है द सेम अमाउंट ऑफ द मनी इज़ गिवन एज द retirement amount. So 180 was the equity, 180 is given to Tulip for the retirement activity. So the activity will be the cash of the company will decrease by the same amount, that is 1,80,000, and the capital of Tulip will decrease by the same amount, that is 1,80,000। यहाँ तक हमारी पहली डिस्कशन, पहला कॉन्सेप्ट क्या हो गया? आसान हो गया। अब दूसरी बात, ठीक हो गया? ट्यूलिप इस पे 2 लाख। अब बात यहाँ पे आती है कि ट्यूलिप की ऑनरशिप कितनी थी और उसे पेमेंट कितनी की गई है। यहाँ पे एक बात जो आपके जहन में रहनी चाहिए कि ट्यूलिप को की ऑनरशिप थी 1,80,000 की, बट वी आर पेइंग 2 लाख टू द ट्यूलिप। ठीक हो गया? अब पैसे उसकी कम है, इक्विटी ऑनरशिप उसे पैसे हम ज़्यादा दे रहे हैं, तो कैश ऑफ द कंपनी विल डिक्रीज बाय 2 लाख, कैपिटल ऑफ ट्यूलिप विल डिक्रीज बाय सेम 1,80,000। तो अब बाकी जो 20,000 इनका डिफरेंस रह गया, 2 लाख और 1,80,000 का जो डिफरेंस आ रहा है वो 20,000 आ रहा है। डैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द रिमेनिंग पार्टनर्स। और रिमेनिंग पार्टनर में कौन है? हॉलैंड और फ्लावर है। ठीक है? हॉलैंड के लिए हम क्या करेंगे? हॉलैंड की ओनरशिप कितनी थी? 5 की थी। फ्लावर की कितनी थी? 3 थी। तो दोनों को सम अप करें, द रिमेनिंग ओनरशिप इज़ 8। तो हम 20,000 को 5 डिवाइड बाई 8 करेंगे फॉर फ्लावर, सॉरी फॉर हॉलैंड, जिसकी अमाउंट आएगी 12,500। तो हम यहाँ पे क्योंकि ये लॉस बन रहा है, चीज़ 20,000 का लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है रिमेनिंग पार्टनर में, क्योंकि हम पैसे 2 लाख दे रहे हैं जबकि उसकी ऑनरशिप 180 की है। तो वो 20,000 का लॉस जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैपिटल ऑफ हॉलैंड विल डिक्रीज, यहाँ पे ऊपर वाला किसका है? ट्यूलिप का होगा। हॉलैंड विल डिक्रीज बाय 12,500 एंड कैपिटल ऑफ फ्लावर विल डिक्रीज बाय कितने अमाउंट के साथ? 20,000। फ्लावर की ऑनरशिप कितनी है? 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 8, तो दैट विल बी 7,500। तो 7,500 से हम फ्लावर की ऑनरशिप डिक्रीज़ कर देंगे। ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट या सेकंड एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आते हैं थर्ड एक्टिविटी, जिसमें हम उसे कितने अमाउंट पे कर रहे हैं? हम उसे 1,50,000 पे कर रहे हैं। ऑनरशिप ट्यूलिप की कितनी है? 1,80,000।
पेमेंट उसे सिर्फ कितने की कर रहे हैं, 1,50,000। अब इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो 30,000 का लॉस हुआ है कंपनी को, सॉरी 30,000 का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। क्यों? क्योंकि चीज़ 180 की ख़त्म हो रही है लेकिन पैसे से 150 देने पड़ रहे हैं। That 30,000 will be treated as a bonus for the remaining partner. It means the 5/8 ratio of this amount 30,000 will be given to Holland. 30,000 multiply 3 divided by 8, 3/8 ratio will be given to Flower. So that will be treated as a bonus for the remaining partner, and that bonus is going to increase the equity of the remaining partner. As we have already discussed that whenever there will be a bonus, that bonus will increase the equity of the remaining partners. So 30,000 is basically the bonus because you paid 150, equity decreased by 180. The difference among these two amounts was 30,000. So 30,000 multiply 5 divided by 8, it was 18,750 for Holland. At the same time 11,250 for Flower. So the capital of Tulip will decrease by the amount that is 1,80,000. The cash of the company will decrease by the amount that is 1,50,000, and at the same time the remaining amount that is 30,000 is going to increase the capital of the remaining partner. So capital will increase, it will be in the credit side. The amount will be 18,750 for Holland, and capital will increase by the amount 11,250 for Flower. So that is the end of the third requirement. We have completed problem exercise number 12-8. We will discuss the next exercise in the next video. Till then, Allah Hafiz.